अगवा हो चुके हैं, उनके बच्चे मेरे घर में बैठे हुए हैं, और एक को धमकियां दी गई, एक को रिश्वतें पेश की गई, बड़ी बड़ी रिश्वतें पेश की गई। लेकिन इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है, जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी की बहू के साथ हुआ, हमारे अख्तर बैंगल साहब उनकी खातून रुकन के साथ, जो उसने खुद बयान भी दिया है कि कितना प्रेशर है उसके ऊपर, उनके जो रुकने सेनेट है उनकी तरफ से भी शिकायत आ रही है। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है, आपका रवैया बदमाशी का होगा, तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, जनाब उमर अयूब खान लीडर ऑफ द अपोजिशन, और उनकी मुकम्मल टीम को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आप सब जानते हैं कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जो एक 2-3 हफ्तों से ज़ेर बहस है, उस पर मुशावरत का अमल जारी है, और हमने पूरी फराखदिली के साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं, उनके नुमाइंदों के साथ हम बैठे हैं, और हमने अपना नुक्ता नज़र दिया है, वो भी किसी पर मख्फी नहीं है। जो पहला ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से हमारे पास आया था, हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था, हम आज भी उसको मुस्तरद करते हैं, और आइंदा के लिए भी हुकूमत का वो ड्राफ्ट किसी कीमत पर हमें कबूल नहीं होगा। और अगर मुज़ाकरात किए जाते हैं इफ़हाम व तफ़हीम के साथ, एक मुत्तफ़क़ा तरमीम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने खुशामदीद कहा है इसके लिए। और 2 रोज़ कबल मैं कराची में जनाब बिलावल भुट्टो साहब के साथ उनके घर में बैठकर 4-5 घंटे हमने इस पर तवील बहस की, और हर एक शक को और तरमीम के क्लास को हमने ज़ेर बहस लाया। जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ हमने उसको भी मीडिया के सामने उसका ऐलान किया, और कुछ चीज़ें थी कि जो अभी मुशावरत के काबिल हैं और उन पर मुशावरत होनी चाहिए। कल जब लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब के रिहाइशगाह पर मुज़ाकरात हुए, वो भी कोई 4-5 घंटे तक चलते रहे। वहाँ भी 3 पार्टियाँ इकट्ठी हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुमलिकत जनाब आसिफ ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम, उनके साथ बड़ी तवील मुशावरत हुई, और वहाँ भी कुछ हिस्सों पर इत्तिफाक राय हो गया। कुछ चीज़ें अभी भी इस काबिल थी कि मज़ीद मुशावरत जारी रखी जाए, और मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पर हम उन मुतनाज़ा शिकों पर भी मुफाहमत के करीब हैं, तकरीबन हम करीब पहुँच चुके हैं। आज हमारी मीटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, उनके क़यादत यहाँ तशरीफ़ लाई। हमने आज भी बड़ी तफसील के साथ उस सारी सूरत हाल से उनको आगाह भी किया। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है, और बड़ी जमात को इतने बड़े एक आईनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। हमने हमेशा कोशिश की है, और आज तक जहाँ बहुत सी चीज़ें उस तरमीम को किसी हतमी शक्ल देने में रुकावट रही है, एक बात ये भी रही है कि ये मुत्तफ़क़ा होना चाहिए, और उसमें सिर्फ JUI को नहीं बल्कि पूरे अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए, और उस हवाले से इसको मुत्तफ़क़ा एक तरमीम तक हम ले जाए। मैंने इनके रवैये को देखा, इंतहाई मुस्बत रवैया रहा है इस तरमीम के बारे में, और माकूल चीज़ों को जो काबिल कबूल हो सकती हैं, कोई उनका मुआनदाना रवैया नहीं है, उन चीज़ों को कबूल किया जा सकता है, आज भी कबूल किया गया है। और कुछ चीज़ें जो अभी मुहताज मुशावरत हैं, उस पर मुशावरत के लिए तय हुआ है कि ये मुशावरत कल भी हमारी जारी रहेगी। मैं यही बात हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी से भी कहना चाहता हूँ कि जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है
اور جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے، اس میں مزید نمائندگی بڑھائی جائے. اس میں بار کونسل، پاکستان بار کونسل کے نمائندہ بھی ہونا چاہیے. اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے، یا اس کے لیے ایک الگ سا میکانزم بن سکتا ہے. لیکن وہ چونکہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے جو ڈرافٹس ہیں ان پر پوری ڈیبیٹ کی جائے تاکہ ہم ایک اتفاق رائے تک پہنچ سکیں. لیکن ایک بات جو ہم مسلسل مفاہمت کے جذبے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کچھ ایسی رپورٹس مل رہی ہیں کہ جیسے ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی. اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں،